समाजसेवी पौधाचार्य रमेश चंद्र गौतम की अध्यक्षता में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कानपुर समाज कल्याण सेवा समिति एवं भारतीय दलित पैंथर के नेतृत्व में व द बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के ट्रस्टी मेंबर, भारतीय पेंशनर मंच के राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी, दलित चिंतक, वरिष्ठ समाजसेवी पौधाचार्य रमेश चंद्र गौतम की अध्यक्षता में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर के तमाम सामाजिक संगठनों की बुद्धिजीवी उपस्थित हुए। इस अवसर पर पौधाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने बताया कि आज ही एक दिन सन 1818 में 500 महान सूरवीरों ने अपना अपमान का बदला लेने के पेशवा शासन से युद्ध लड़ा, क्योंकि पेशवाई के समय में ही कुछ मनुवादी मानसिकता के पेशवाओं के शूद्रों के गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांधने की अपमानित करने वाली परंपरा शुरू की थी, जिसको लेकर पूरा शूद्र समुदाय क्रोधित था। उस अपमान के बदले महार सैनिकों ने समानता की मांग की, जिसको पेशवा ने मना कर दिया। उसी को लेकर जो जंग हुई और उस जंग में पेशवा के 28,000 सैनिक बुरी तरह से मारे गए थे और हारे। इसी दिन को शूद्र समाज उन महार सैनिकों के विजय होने पर शौर्य दिवस मनाते हैं। खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1 जनवरी को उन महार सैनिकों को नमन करने हर साल भीमा गोरेगांव जाते थे। तभी से पूरे देश में ये उत्सव शौर्य दिवस के रूप में देश के हर जगह बहुजन समाज के लिए मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर जीतू कैथल, MP गौतम राकेश राव, राहुल पास्टर, जितेंद्र सिंह पास्टर, AB सिंह, अरुण इंजीनियर, कोमल सिंह, बबली गौतम, सैयद तौसीफ अहमद, वीना कुरील आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। परिचय देते हुए बताइए, आज शौर्य दिवस किस तरह से मनाया जाए और क्यों मनाया जाए? मैं पौधाचार्य रमेश चंद्र गौतम, भारतीय पेंशन मंच राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी राष्ट्रीय सदस्य। आज पूरे देश में भीमा कोरेगांव के उपलक्ष्य में हम जब पिछले इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं तो पता चलता था कि ये बहुजन बड़े ही शौर्यपूर्वक वीरता से अपनी समस्या को हल कर लेते थे। भीमा कोरेगांव एक ऐसा स्थान है जहां अंग्रेज़ों की 28,000 टुकड़ी को बहुजन समाज ने परास्त किया था और वहां पर स्तंभ बनवाया। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने क्या नहीं किया, और लेकिन जब बात आती है अपने पर तो हम चुप हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया, क्या उसका हम लेस मात्र भी 10% नहीं करते हैं? जब करते हैं तो आपका पसंद जरूरी है। जो हमें उनकी वीरता को देखते हुए 10% ज़्यादा और करना चाहिए, तभी ज़माने में कायम रहेगी। आज जिस तरह से अंग्रेजी नववर्ष का शुभारंभ है, इस पर देखिए, बहुजन समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कोई जात नहीं होती है। ब्राह्मण भी बहुजन है, ठाकुर भी बहुजन है, बनिया भी बहुजन है, और 85% के जितने भी लोग हैं सब बहुजन में आते हैं। लेकिन लोगों ने इसकी धारणा अलग अलग बना रखी है। ये धारणा गलत है। ये हमारे कई यहाँ के संत महात्मा या शास्त्रार्थ करने वाले पैदा हो गए हैं, जिन्होंने इस भारत को बांटने की पूरी कोशिश की है, लेकिन भारत बट नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमारे देश का सर्वोत्तम ग्रंथ संविधान हमारे हाथों में सौंप दिया है। संविधान का मतलब ही होता है संविधान, समान सबके लिए विधान। इसके पहले था विधान। विधान में ऐसी स्थिति नहीं थी, राजा का लड़का है
तो उसे उसी के क्रम में उसको जो है अपराध के क्रम में उसको बरी कर दिया जाता था, और नीचे का लड़का होता था उसे अपराध में जा कर के जेल डाल दिया जाता था। मैं यही चाहता हूँ इस भारत देश से कि सभी लोग वर्ण व्यवस्था को छोड़ करके बहुजन में आएं और बहुजन की बात करें। यूँ तो कहा ही जाता है कि कई लोगों के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद अगर सही तरीके से पूछा जाए तो अर्जक संघ ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कमान संभाली है। पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे हट रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथा अर्जक संघ के बताए हुए रास्ते पर पूर्ण तरह से कोशिश कर समाज में एकता और अखंडता कायम रह सकती है। धन्यवाद सभी पत्रकारों को।